अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले ये हाँ वीडियो बेटा, देखें फिर मैं बात यहाँ करते हैं। गांव से किसी काम से आया था, सोचा अपनी बेटी से मिल लूं। लेकिन पापा अगर आप यहाँ आ रहे थे तो एक बार मुझे बता तो देते, बिना बताए यूं। अच्छा, तो एक बाप अपनी बेटी को बिना बताए उससे मिलने नहीं आ सकता। अच्छा बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ पापा, पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है और इस साल यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक कर लूंगी। शाबाश बेटा, पूरे गांव को और मुझे तुझसे यही उम्मीद है। क्या बेटा, तू अपने पापा को अंदर नहीं बुलाएगी? और ये तूने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तुझे मालूम है ना कि गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। कुछ नहीं पापा, अब मैं कौन सा गांव में रहती हूँ जो गांव वाले कपड़े पहनूं। अब इतने बड़े शहर में आके रह रही हूँ तो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के कपड़े पहनने का तरीका मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर आपके गांव के कपड़े मैं यहाँ कॉलेज में पहन कर गई ना तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। पर बेटा, पापा पर कुछ नहीं, मुझे आपकी ना कोई बात ही नहीं सुननी है और ना ही मैं अपने कपड़े बदलने वाली हूँ। आप ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आप वापस कब जा रहे हो? मेरी दोस्त आने वाली है। अच्छा है ना बेटा, तेरी दोस्त को आने दे, मैं उससे भी मिल लूंगा और पूछ लूंगा पढ़ाई कैसी चल रही है। नहीं पापा, मेरी दोस्त के आने से पहले आप यहाँ से जाओगे। अगर उसने आपको यहाँ देख लिया पता नहीं क्या सोचेगी। और वैसे भी अगर आपको मुझसे मिलना है ना, बताकर बाद में आ जाना। अभी के लिए जाओ आप, प्लीज जाओ। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। सल्ला, ये बुड्ढा कौन था? यार सफाई वाला था, बिना बताए घर में घुस गया। घर के अंदर घुस गया तो तूने कुछ बोला नहीं क्या? कंप्लेन करनी चाहिए थी तुझे। अरे यार, इन गरीबों की भी क्या कंप्लेंट करनी। अच्छा ये सब छोड़, तू भूल गई हमें पार्टी में जाना था। हमने प्लान किया था ना पार्टी का आज। हाँ, क्लब भी जाना है। चल ये सब छोड़ यार, चल चलते हैं, बहुत सारे लड़के भी आएंगे वहाँ। अब चल लेट मत कर, रेडी हो जा जल्दी से। चल। क्या चाहिए? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। बेटी? तेरी यहाँ बेटी कहाँ से आ गई? अच्छा, वो साफ सफाई वाली है क्या? क्या नाम है उसका, बुला देती हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरी बेटी यहीं रहती है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है और वो भी तेरी बेटी? मजाक कर रहे है क्या? सुनीता कौन है गेट पर? मैं टेबल के ऊपर ग्लास रख रही हूँ, जल्दी आजा, पार्टी करते हैं। पता नहीं यार कौन पागल बुड्ढा है, कब से परेशान किए जा रहे हैं। कौन है? मुझे बेटा, तुम्हारी दोस्त को गलत फहमी हो गई है। इसे बताओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव जा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। देखा, मैंने कहा था ना, पता नहीं कौन पागल बुड्ढा है। अब भगा इसे यहाँ से, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा। हाँ। देखा बेटा, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अच्छा, मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ या आप बदतमीजी से बात कर रहे हो? अब जाओगे यहाँ से, पुलिस को बुलाऊं? सुनीता तू अंदर जा, मैं संभाल लेती हूँ ना। वो बताया था ना, कल भी थोड़े पागल वागल है, हर किसी को अपनी बेटी बोल देते हैं। मैं संभाल लूंगी, तू जा अंदर। क्या बेटा, मैं पागल हूँ क्या? मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस करके बड़ा किया था कि तू मुझे पागल कहे? देखा इसकी हरकतें। मैं नहीं जाऊंगी कहीं तुझे अकेला छोड़कर। अगर कुछ कर लिया इसने तो? अरे सुनीता क्या बताऊं, एक तो इन्हें पता ही नहीं चलता है कि किसके सामने कैसी बातें करनी है। अब जाइए ना। क्या? मुझे पता नहीं चलता? अरे अपनी दोस्त को समझाओ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब क्या आपको पैसे मिल जाएंगे? अब जाइए यहाँ से, परेशान मत कीजिए, जाइए, निकलिए, जाओ। अच्छा, तो मैं तुझे परेशान कर रहा हूँ? प्लीज जाइए, सैलरी मिल जाएगी आपको, अब जाओ यहाँ से। यार इतने खतरनाक खतरनाक भी बुड्ढे रहते क्या इस सोसाइटी में? भाई कंप्लेंट किया अगर इनके नाम की, पता चल रहा है कुछ गलत ना कर दे तेरे साथ। हाँ तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब तो मुझे भी ये लगता है अगर अब दोबारा है ना तो पक्का मैं कंप्लेंट कर दूंगी। चल अब। सर, मेरी फ्रेंड का एडमिशन होने के बाद भी उसने तो सारी फीस जमा कर ली थी सर, फिर भी उसको क्लासरूम में क्यों नहीं बैठने दिया? सर, अगर वो कोचिंग नहीं लेगी तो वो यूपीएससी क्लियर कैसे करेगी? ये तो गलत बात है ना सर। आपकी फ्रेंड की जो भी फीस जमा थी वो वापस ले ली गई है। अब इनकी कोई फीस जमा नहीं है, तो जब तक ये फीस जमा नहीं करवा देते तब तक इनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? पापा ने खुद एडमिशन की फीस सबमिट कराई थी और उन्होंने मुझे बताया भी था। सर मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप एक बार प्लीज अपने स्टाफ से बात कर लीजिए। सर आप चेक कर सकते हैं, उसकी सारी फीस जमा है। मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फीस जमा होती तो स्टाफ आपको रोकते नहीं। स्टाफ ने रोका है, इसका मतलब आपकी फीस जमा नहीं है। सर मुझे अच्छे से पता, पापा ने फीस सबमिट करवाई थी।
अच्छा फिर आप अपने पापा से पूछ लीजिए कि फीस जमा है या नहीं। तोलाराम जी, पापा आप? पापा? तुम ये पापा किसको बोल रही हो? ये तो साफ सफाई वाले थे ना। इन्होंने आपसे झूठ कहा था कि ये सफाई वाला है, असल में ये इनके पापा है। ये तुम्हारे पापा है ना। आज जब इन्होंने तुम्हारी फीस वापस ले ली तब तुम्हें ये बात याद आई कि तुम्हारे पापा है, वरना कल तक तो तुमने इन्हें पहचानने से मना कर दिया था। पहचानने से मना किया था ना। जब ये तुम्हारे पीजी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तब तुमने क्या किया था? अपनी दोस्त के सामने इंसल्ट ना हो इसलिए अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। उस पिता को पहचानने से इनकार कर दिया जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि सही गलत में तुम फैसला कर सको, और तुम ही ने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। बताओ तुमने सही किया या गलत किया? गलत किया ना तुम्हारी फ्रेंड ने। तो इसी चीज को देखते हुए तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी कोचिंग की फीस वापस ले ली। अब जब ये तुम्हारे पिता ही नहीं है तो तुम्हारी फीस क्यों भरे? बात सही है ना ये? अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता। जिस दिन तुमने इन्हें अपने पीजी से धक्के देके बाहर निकाल दिया था इनकी बात सुनने बिना, तभी मुझे नीचे मिले थे। ये बहुत इमोशनल थे, रो रहे थे, बहुत परेशान थे। मैंने इनसे पूछा कई बार, तब इन्होंने जाके बताया कि आखिर बात क्या है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं हाथों हाथ आ रहा था उस वक्त, लेकिन मैं उस वक्त रुक गया क्योंकि मुझे तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना था। क्योंकि तुमने कोई छोटी गलती नहीं की थी, तुमने बहुत बड़ा पाप किया था। अपने पिता के साथ बदतमीजी की थी, और इस दुनिया में जो भी बच्चे अपने माता पिता के साथ बदतमीजी करते हैं उसे माफ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गुनाह होती है, और आपने वही किया है। अब जब आपकी फीस ले ली गई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनको पिताजी कह रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं आप बता सकते हैं? खेती करते हैं ना, किसान है। पता है 1-1 रुपये कमाने में कितनी मुश्किल लगती है। खून पसीना एक करते हैं तब जाके ये 1 रुपये कमा पाते हैं। क्यों? ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बना सके। लेकिन बच्चे आप जैसे होते हैं, बहुत से बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह होते हैं, लापरवाह। शहर आ तो जाते हैं अपने बाप की कमाई पे, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं जो आपने किया। यहाँ पार्टी करने के लिए आए हो या पढ़ने के लिए आए हो? दोस्तों के साथ मिलके घूमना फिरना, पढ़ाई के अलावा आप सारी चीजें करते हो। इसी दिन के लिए आपके पिता ने आपको यहाँ भेजा था या पढ़ाई के लिए भेजा था? पढ़ाई के लिए भेजा था ना। तो फाइनली आपके पिताजी ने और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से आपकी फीस आपके पिताजी नहीं भरेंगे। अगर आपको पढ़ने का इतना ही शौक है तो सारे खर्चे आप खुद उठाएंगे, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। तो अब से कोई किसी तरीके भी आपके खर्चे ये नहीं भरेंगे, चाहे वो पीजी का रेंट हो चाहे किसी चीज का रेंट हो, आपको खुद उठाना पड़ेगा खर्चा। बेटा, जब तक तुमने मुझे पिता माना तो मैं तुम्हारी परवरिश करता रहा, लेकिन अब तुमने जब मुझे पिता मानने से ही इनकार कर दिया तो फिर मैं तुम्हारी परवरिश क्यों करूं? बेटा, आज से तुम अपने खर्चे खुद उठाओगी, तब तुम्हें पता लगेगा मेहनत क्या होती है, मजदूरी क्या होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पता नहीं अपनी दोस्त के सामने आपकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारा कोई पिता विता नहीं हूँ, तुमने खुद रिश्ता तोड़ा है, तो आज से मैंने भी रिश्ता तोड़ दिया। देखा, अब तुम्हारे खुद के पिता ने तुम्हें माफ करने से इनकार कर दिया है, तुम्हें माफ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गलती इतनी बड़ी थी, और वैसे भी मैं भी नहीं चाहता कि वो तुम्हें माफ करे, क्योंकि अगर तुम्हें माफ करेंगे तो तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं होगा। तुम्हें मालूम ही नहीं कि पैसे कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं। उड़ाना बहुत आसान है पैसा, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन तुम अपना खर्चा खुद उठाओगी तब तुम्हें गलती का एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में कितनी मुश्किल है। जब तक माता पिता का सर पे साया होता है ना, तो इंसान कभी सीख नहीं पाता, बच्चा कभी आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन जिस दिन उसे पता चलता है कि कितनी प्रॉब्लम है, तभी वो दुनिया में आगे बढ़ पाता है। और मुझे नहीं लगता तुम कभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ हो। अपनी संगति सुधारो, अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट मत करो। अब जाओ, चलो। सारा फिक्र मत कीजिए, कुछ महीनों में आपकी बेटी सही सबक सीख जाएगी और आपके पास लौट के आ जाएगी, और हो सकता है कि ये बड़ी अफसर भी बन जाए, क्योंकि इसको इसकी गलती का एहसास हो चुका है। अब आपकी बेटी को सही सबक मिला है। इसने जो भी बदतमीजी की थी वो छोटी बदतमीजी नहीं थी, और इसको अब इसकी गलती की सजा मिल चुकी है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना ध्यान रखिए।